इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी देने के लिए एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से 111 दिन मांग रही थी, वही जानकारी उसने 24 घंटों के अंदर चुनाव आयोग को थमा दी। सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने के बाद एसबीआई ने एक ही दिन में सारी जानकारी दे दी। एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो डेटा दिया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो सारा डेटा दिया है वो डिजिटल फॉर्म में दिया है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इस डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो यूनिक नंबर होता है वो दिया गया है या नहीं, क्योंकि उसके जरिए ही ये मिलान हो पाएगा। अब अगली चुनौती जो है वो चुनाव आयोग की है। उसे अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये डेटा अपलोड करना है, यानी कि सार्वजनिक करना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक डेटा डिजिटल फॉर्म में है तो उसे 15 मार्च तक अपलोड करने में दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक एसबीआई ने जिस फॉर्म में डाटा दिया है उस फॉर्म में चुनाव आयोग अब इसे अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी भी पब्लिक करेगा, जिसे वो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सील बंद एक लिफाफे में दे चुका है। एसबीआई के 24 घंटे के अंदर ही जानकारी देने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि जो जानकारी 24 घंटे में दी जा सकती थी उसके लिए आखिरकार 30 जून तक का समय क्यों मांगा जा रहा था। यही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि 6 मार्च का चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए कहा गया था। अब उस पर भी उसने डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचा और कहा क्योंकि चंदा देने वाले और चंदा लेने वालों की जो जानकारियां हैं वो अलग अलग हैं, इसका मिलान करना होगा, इसलिए उसे समय चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर 2 सवाल दागे। पहला कि फैसला आने के 26 दिन तक आखिरकार आप क्या कर रहे थे, और दूसरा ये कि इन 26 दिनों में से 5 से 10 हजार चुनावी बॉन्ड का मिलान तो हो ही सकता था। इन सब के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उठापटक के बीच कल अचानक सुप्रीम कोर्ट और एसोसिएशन इस मामले में कूद पड़ा और उसने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग कर दी है।